ओम शांति। अव्यक्त मुरली, डेट है 18 मार्च 2008। मुरली का टाइटल है कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो। सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। तो इस टाइटल में ही बहुत बातें छिपा हुआ है। कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन, जहाँ पर हम कारण यूज करते हैं कि इसके कारण ऐसे हुआ, हम ज़्यादातर ब्लेम करते हैं। उस कारण को ख़त्म करना और कारण शब्द क्यों हमारे अंदर जागता है, क्योंकि हमारे ट्रॉमास हील नहीं होते हैं और ट्रॉमा ट्रिगर होके वो कारण शब्द में आ जाता है। तो उसको निवारण में परिवर्तन करना। जहाँ कारण आ गया वहाँ कहीं ना कहीं मैं बात को समझ नहीं पा रही हूँ, मैं खुद इन्फ्लुएंस में फंसी हुई हूँ। और जब निवारण हो जाता है, और निवारण हर समय एलिवेटेड परसेप्शन में होता है, जब कर्मेंद्रियों से ऊपर उठ जाते हैं, समझ ऊंची हो जाती है। और वो तभी होता है जब अंदर जाते हैं, बाहर से निकलकर अंदर। वो हमारा अपना स्पेस में, तब जाके मास्टर मुक्तिदाता बनते हैं। दूसरों को भी लिबरेट कर देते हैं। जो भी बंधन में फंसे हुए हैं उस बंधन से मुक्त कर देते हैं। और फिर जब बंधन से मुक्त होते हैं, क्योंकि मुक्ति वाला स्टेट कौन सा है, वो है सोल कॉन्शियस स्टेट, सेल्फ कनेक्टेड स्टेट। तब सबको बाप के संग का रंग लगा सकते हैं, क्योंकि बाबा से मिलने का पहला स्टेप है अपने को आत्मा समझना। तो अगर उनको उस स्टेट में ले जा सकते हैं तो बाबा के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मना सकते हैं। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाबा हमारे अंदर का भरपूरता को देख पाते हैं। संपन्न, कहीं पर भी खालीपन नहीं है, क्योंकि जहाँ खाली है वहाँ कारण निकल आता है। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं, ये देख हर्षित हो रहे हैं। खजाने तो सभी को एक ही समय एक ही जैसे मिले हैं, क्योंकि ये भगवान है, पार्शलिटी नहीं करते हैं, सबको समान देते हैं। अब लेने वाले के ऊपर है कितना ले पाते हैं। फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है, लेकिन समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखने चाहते हैं, क्योंकि संपन्न स्टेट में ही बेस्ट सेवा होगी। क्योंकि ये खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं है, ये अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही हो। बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं, वे कहने से ही सबके सामने आ गए हैं। सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई है ना, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले,
लेकिन जमा करने की विधि क्या है? जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है, मैंपन नहीं है, निमित्त और निर्माण दोनों अंदर वाला स्टेट है, और मैंपन, बाहर वाला मैंपन को जब कन्वर्ट करके अंदर वाला स्टेट में ले जाते हैं तब निमित्त और निर्माण बनता है। उतना ही खजाने जमा होते हैं। तो चेक करो, निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए हैं। तो जब निमित्त बनते हैं तो ये अहंकार नहीं आता है कि मैंने किया है, और जब निर्माण बनते हैं तो फिर अपना खुद का चेकिंग होता है। और चेकिंग जब होता है, जहाँ गलती होता है वहाँ चेंज करने के लिए भी झुकने का ताकत होता है। जितने खजाने जमा होंगे उतना वह भरपूर होगा। उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। तो दुनिया क्या है? बॉडी कॉन्शियस स्टेट में है। तो जो बॉडी कॉन्शियस स्टेट में है वो सटल बात को नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए सेंसेस द्वारा, सेंस परसेप्शन से ये सब कुछ समझ पाते हैं। तो चलन और चेहरे को ही देखते हैं वो लोग। इसीलिए हमारा चलन और चेहरा हमारे अंदर की स्थिति रिफ्लेक्ट कर देता है। अंदर अगर भरपूर है खजानों से, समझ से, तो वो चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फखूर चमकता है, और जितना ही रूहानी फखूर होगा उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा। एक बाप पर भरोसा, क्योंकि वो मेरे साथ है, असंभव को संभव करने वाला। रूहानी फखूर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो अपने को चेक करो कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। दर्पण तो सबको मिली हुई है ना। तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो। चेहरे से ही लोगों को पता चल जाए हमें कौन मिल गया। किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं होगा। कोई भी संकल्प रह तो नहीं गया है। और ये सब जब क्या होगा, कैसे होगा, तभी होता है जब कोई डिस्कम्फर्ट वाला स्टेट मिलता है, सिचुएशन आ जाता है सामने। बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा, जो हो रहा है वह बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वह और ही अच्छे से अच्छा होगा। क्योंकि जब भी कोई सिचुएशन सामने आती है तो फिर या तो हम उस सिचुएशन में फंस जाते हैं, और उस सिचुएशन में तभी इसलिए फंसते हैं क्योंकि हमें फ्यूचर गलत दिखाई देता है। तो जो बेफिक्र बादशाह का संकल्प होगा वो है जो होने वाला है वह और ही अच्छा होगा, और जो हो रहा है वह भी बहुत अच्छा, क्योंकि वो अच्छा दिखाई देगा। ये सिर्फ मुख से बोलने वाली बात नहीं है,
क्योंकि वो सीन को कर्मेंद्रियों से डिटैच होके देख पाते हैं, अंदर जाते हैं। बाहर रहने से वो दर्द महसूस होता है, डिस्कम्फर्ट महसूस होता है उस सिचुएशन से, और जहाँ डिस्कम्फर्ट में फंसे रहते हैं, अंदर जाके उस सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वो पेन होने के कारण जल्दी से छूटने के लिए बाहर की ओर ये भागने की कोशिश करते हैं, और वहां पर इम्पेशेंट होके गलती करते हैं। तो अगर उस सीन से छूट के अंदर जाने का अभ्यास होगा, तो फिर ये महसूस होगा कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो सटल अच्छाई जो है उस सीन के पीछे, वो तभी दिखेगा क्योंकि वो सूक्ष्म बात है, वो रूहानी बात है, और वो रूहानी ज्ञान आत्मिक स्टेट में ही समझ सकते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आके समझ नहीं सकते हैं। तो अंदर जब जाते हैं, कर्मेंद्रियों से डिटैच होकर जब सोचते हैं, तो वह सीन बहुत अच्छा दिखाई देगा, और जो फ्यूचर में होने वाला है वह और ही अच्छे से अच्छा होगा। तो ये सिर्फ मुख से कहने वाली बात नहीं है, ये महसूस करने वाली बात है, अनुभवी बनने वाली बात है। और जब यह अनुभव होता है तब फखूर आ जाता है। इसको कहा जाता है फखूर, रूहानी फखूर, अर्थात स्वमानधारी आत्मा जो अपने स्वमान की स्मृति में रहते हैं, सेल्फ ऑनर। अगर बॉडी कॉन्शियस स्टेट में आ जाते हैं और उसके हिसाब से कोई भी सीन को समझ लेते हैं और फंस जाते हैं, तो वो सेल्फ ऑनर खो देते हैं, क्योंकि खुद को छोड़ देते हैं। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते, डर रहता है। आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिक्र है, क्योंकि यहाँ पर जितना ईश्वरीय खजानों को यूज करते हैं उतना मल्टीप्लाई होता है। बेफिक्र हो ना, क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्म बालक है, वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि उसको निश्चय है कि ये ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ है। वो साथ में लेकर जाते हैं, वो स्मृति जगा लेते हैं, अपना प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता। तो अनेक जन्म साथ है, साथ रहेंगे, इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। जैसे कोई संस्कार बन जाता है वैसे संस्कार बन जाता है, वो ऑटोमेटिक मोड में आ जाता है। और जो चीज़ ऑटोमेटिक मोड में है, जैसे कुछ ओल्ड पैटर्न्स है जो ऑटोमेटिक मोड में आ गए, सोचने का मौका ही नहीं मिलता है, वो आ जाता है, कर्म में वो संस्कार आ जाता है। तो वैसे ये ईश्वरीय खजाना अनेक जन्म साथ में हो जाएंगे, साथ में रहेंगे, और इसी कारण निश्चय बुद्धि निश्चिंत हो जाएंगे, बेफिक्र बादशाह। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया है कि विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण
खजाने जमा करना, कोई भी ओल्ड पैटर्न को तोड़ना और हिम्मत रख के, पेशेंस रख के बाबा के श्रीमत अनुसार चलना, वो एक पुरुषार्थ है। भ्रम का जो दर्द है, उस दर्द से गुजरना और शक्तियों को जगाना, ये एक पुरुषार्थ है। तो ये एक खाता है। दूसरा खाता है दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट। संकल्प, बोल और कर्म, स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हो, वो स्टेट बनाना होता है। वो तभी होगा जब हर संकल्प करते समय जो सोच होगा, वो सोच हमारा स्टेट को स्टेबल रखने वाला हो। और जब सोच ही प्योर होगा तो बोल और कर्म भी उसी हिसाब से होगा। तो अभी वो प्योर सोच को रखने के लिए सबसे पहले खुद को संतुष्ट करना है कि क्या मैं ये इसके लिए तैयार हूं, ये प्रश्न करना खुद से। झट से कोई भी मुख से बात निकालना है, बिना सोचे अगर निकाल दिया अभी, तो फिर बाद में दिल खाएगा, अंदर असंतुष्ट होंगे। इसलिए थोड़ा सा समय लेके अंदर जाके सोच के बोलना। तैयार नहीं है तो चुप रहने में फायदा है। झट से कर्म में नहीं आना, थोड़ा समय लेके सोच के फिर कर्म में आना। क्योंकि जहां पर किसी के कंट्रोल में आके बोल दिया या कर्म कर लिया और अंदर संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो जमा का खाता नहीं होगा, वहां दुआ नहीं मिलेगा। अगर किसी के लिए कुछ करना है और वो खुद संतुष्ट होके करते हैं, तो फिर दुआ का खाता जमा होता है। क्योंकि वहां पर इम्प्योरिटीज नहीं है, वहां दूसरों को भी संतुष्ट कर पाते हैं। क्योंकि उस कार्य को पूरा पैकेज के साथ देते हैं, अधूरा नहीं देते हैं। संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में, संपर्क में आते, सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति। वहां पर रिजल्ट का कॉन्शियसनेस नहीं। चाहे आप मन से सेवा कर रहे हो, वाणी से कर रहे हो, या कर्म करके कर रहे हो, या संबंध और संपर्क में आते कर रहे हो, वहां स्वार्थ नहीं। स्वार्थ तभी आता है जब हमारा रिजल्ट फोकस होता है। क्योंकि जहां हम सोचते हैं कि किसी को संतुष्ट करना है, उसको खुश करना है, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा कुछ स्वार्थ होता है उसके पीछे। और बेहद की वृत्ति, हद में नहीं, किसी एक आत्मा के प्रति नहीं। परसेप्शन ही बेहद वाला होगा। स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना, इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है। तो चेक करो, चेक करना आता है ना? आता है? जिसको नहीं आता हो वह हाथ उठाओ। तो चेक कैसे करें?
अंदर जाने से ही चेक होता है, बाहर से चेक नहीं कर सकते। बाहर से चेकिंग खुद के प्रति नहीं होता है, दूसरे के पीछे चेकिंग चलता है। इसलिए अगर चेकिंग करना है तो उसी समय एकांत में स्थित होके अंदर जाके चेक करना। जिसको नहीं आता है, कोई नहीं है माना सभी को आता है। तो चेक किया है कि स्व पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, तीनों कितनी % में जमा हुआ है? चेक किया है? जो चेक करता है वह हाथ उठाओ। चेक करते हो? पहली लाइन नहीं करती है, चेक नहीं करते। क्या कहते हैं? करते हैं ना, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है, इशारा दे दिया है कि अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजयोगी सो राजा बच्चा देखने चाहते हैं। यही परमात्म बाप को रूहानी नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी, राजा बनकर बैठा है और इस शरीर को चला रहे, कर्मेंद्रियों को चला रहे। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी परमात्म बच्चा है। स्वराज्य अधिकारी है तो विश्व राज्य अधिकारी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं। इन खजानों को जमा करने की बहुत सहज विधि है। विधि कहो या चाबी कहो, वे जानते हो ना। जमा करने की चाबी क्या है जानते हो? 3 बिंदियां है ना सभी के पास चाबी। 3 बिंदियां लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे। माताओं को चाबी लगाने आती है ना, तो बाबा जब माताएं कहते हैं तो विमन को कहते हैं, बच्चे वाले को नहीं कहते हैं। माताएं चाबी संभालने में होशियार होती है ना, तो सभी माताओं ने ये 3 बिंदियों की चाबी संभाल कर रखी है, लगाई है। बोलो माताएं, चाबी है? जिसके पास है वह हाथ उठाओ। चाबी चोरी तो नहीं हो जाती है। वैसे घर के हर चीज की चाबी माताओं को संभालने बहुत अच्छी आती है। तो ये चाबी भी सदा साथ में रहती है ना। तो वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं। अभी समय समीप होने के नाते से बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म से चेंज करना देखने चाहते हैं। हिम्मत है? एक शब्द यही बाप दादा हर बच्चे का परिवर्तन कराना चाहते हैं। जो एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थ से अलबेला पुरुषार्थी बना देता है। और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ। और सब चाहते भी है कि तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में आए, लेकिन एक शब्द अलबेला कर देता है, केयरलेस बना देता है। पता है वह शब्द कौन सा है? परिवर्तन करने के लिए तैयार हो? है तैयार? हाथ उठाओ। तैयार है? देखो आपका फोटो टीवी में आ रहा है। तैयार है? अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है या कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसे तो नहीं।
एक शब्द जान तो गए होंगे, क्योंकि सब होशियार हैं। एक शब्द वह है कि कारण, बिकॉज शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द को सामने लाओ। तो हर कारण को, कारण जैसे ही कारण बोलेंगे तो बाहर चले जाएंगे, और निवारण जब करने की सोचेंगे तो अंदर जाएंगे, क्योंकि निवारण अंदर ही होता है। निवारण स्पिरिचुअल स्टेट है। कारण सामने आने से व कारण सोचने से निवारण नहीं होता है। वो कारण में ही फंसे रहते हैं और फिर वो चेन में फंस जाते हैं, पुराने पुराने बातों में एसोसिएट करते हुए। तो बाप दादा सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक ये कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करने चाहते हैं, क्योंकि कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और वह कारण शब्द सोचने में, बोलने में, कर्म में आने में तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है। मन को बांध देता है, भारी बना देता है, क्योंकि आप सभी का बाप दादा से वायदा है, स्नेह से वायदा है कि हम सभी भी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी है। बाप के साथी है। बाप अकेला नहीं करता है, बच्चों को साथ लाते हैं। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका क्या कार्य है? सर्व आत्माओं के कारणों को भी निवारण करना, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते हैं। तो सबको अगर कारणों से निवारण करना है तो फिर सबसे पहले खुद कारण से छूटना चाहिए, क्योंकि जहां कारण शब्द आ गया इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा ट्रॉमा ट्रिगर हुआ है और मुझे सबसे पहले खुद का हीलिंग करना जरूरी है। नहीं तो वो डिस्कम्फर्ट में फंस के फिर वहां से भागने का मन करेगा, क्योंकि वो जो सिचुएशन में डिस्कम्फर्ट आ जाता है वो बहुत पेनफुल होने के कारण जल्दी से उससे छूटने की कोशिश होता है, और जब छूटने की कोशिश होता है उस समय अंदर जाने का हिम्मत नहीं होता है, क्योंकि वो नया रास्ता है, उसमें अभ्यास कम है, उसमें अनुभव कम है। अनुभव है वो बाहर वाला रास्ता, अभ्यास ज्यादा अभी है बाहर वाला रास्ता, जो इजी दिखाई देगा और जल्दी रिलीफ, उस दर्द से रिलीफ पाने का महसूस कराएगा, इसलिए खींच होता है उस तरफ। और फिर कारण बताते हैं कि इस कारण से मैं नहीं कर रही हूं, इस कारण से नहीं हो रहा है। तो वो कारण को तभी समाप्त कर पाएंगे जब बाहर वाला अट्रैक्शन से छूटकर अंदर वाला स्टेट का अट्रैक्शन में धीरे धीरे अनुभवी बनते जाएंगे। जब खुद छूटेंगे तब ये अशांत वाले दुनिया के बीच में टिकने का ताकत होगा, और वही ताकत हमें हमसे सेवा कराएगा। तब जाके हम मुक्त कर पाएंगे दूसरों को। दुख अशांति से, सर्व बंधनों से मुक्ति चाहते हैं, और मुक्तिदाता कौन? बाप के साथ आप बच्चे भी मुक्तिदाता है। हम मुक्तिदाता है।
उस स्टेट तक पहुंचना है, खुद को मुक्त करके, हर बंधनों से मुक्त करके। आपके जड़ चित्रों से आज तक क्या मांगते हैं? अभी दुख, अशांति बढ़ते देख सभी मेजॉरिटी आत्माएं आप मुक्तिदाता आत्माओं को याद करती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने ही मुक्त किया है उनको, और उसके लिए सारे शक्तियों को यूज करना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा, अंदर का हलचल को शांत करना पड़ेगा, उसको फेस करके, वो दर्द को सहन करके समाना पड़ेगा। क्योंकि पुराना अनुभव के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से माया बहुत कुछ दिखाती है। सामने ऐसी ऐसी बातें आएंगे जो रियल महसूस होगा, और रावण के हिसाब से खुद को प्रोटेक्शन करने की सोच आ जाएगी। तब कारण शब्द आ जाता है। मन में दुखी होके चिल्लाते हैं, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। क्या आपको आत्माओं के दुख अशांति की पुकार सुनने नहीं आती? लेकिन मुक्तिदाता बन पहले इस कारण शब्द को मुक्त करो, क्योंकि हम ही बंधन में फंसे हुए हैं। मुक्त वही कर सकता है जो खुद मुक्त है। तो स्वतः ही मुक्ति का आवाज आपके कानों में गूंजेगा। जब आप ऐसे कोई एनवायरनमेंट में बैठे हो जहां हर एक आत्मा फंसे हुए हैं, बंधन में फंसे हुए हैं, आप जब मुक्त होगे तभी आपको उन आत्माओं को बंधन में फंसे हुए दिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे। नहीं तो उनके बंधनों में आप भी फंस जाएंगे। और जब उनको देख पाएंगे कि बंधनों में फंसे हुए हैं, तब उनको मुक्त कर पाएंगे। तब मुक्ति का आवाज आपके कानों में गूंजेगा। पहले अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। अभी क्या होता है? अभी थोड़ा सा भी खुद इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं तो ऐसे लगता है वहां से छोड़ के भाग जाए। पर हमें भागना नहीं है। हमें अंदर जाके खुद को सेटल करने का अभ्यास करना है। जब ये अभ्यास होगा, धीरे धीरे हम खुद मुक्त होंगे कारण शब्द से, और फिर दूसरों को मुक्त करने के लिए तैयार होंगे। अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्तिदाता मुक्ति दो की क्यों लगने वाली है, लेकिन अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा बंद है। इसलिए आज बाप दादा इस शब्द के, इसके साथ और भी कमजोर शब्द आते हैं। विशेष है कारण, फिर उसमें और भी कमजोरियां होती है। ऐसे वैसे कैसे, ये भी इनके साथी शब्द है जो दरवाजे बंद के कारण है। तो ये सारे शब्द तभी समझ में आएगा जब स्वयं प्रति फोकस होगा, ना कि फोकस बाहर। तो आज सब होली मनाने आए हो ना, सब भाग भाग करके आए हैं, स्नेह के विमान में चढ़ के आए हैं। बाप से स्नेह है तो बाप के साथ होली मनाने पहुंच गए हैं। मुबारक हो, भले पधारे। बाप दादा मुबारक देते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, कुर्सी पर चलने वाले भी, तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर होते भी
हिम्मत से पहुंच गए हैं। बाप दादा ये दृश्य देखते हैं, यहाँ क्लास में आते हैं ना, प्रोग्राम में आते हैं तो चेयर पर भी चल के पंडे को पकड़ कर आ जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? परमात्म प्यार। बाप दादा भी ऐसे हिम्मतवान, दिल के स्नेही बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुआएं, दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं। हिम्मत रख के आए हैं। बाप की और परिवार की मदद है ही। सभी को स्थान ठीक मिला है? मिला है? जिसको स्थान ठीक मिला है वह हाथ उठाओ। फॉरेनर्स को ठीक मिला है? मेला है मेला। वहाँ मेले में तो रेत भी चलती रहती है, खाना भी चलता रहता है। आपको ब्रह्मा भोजन अच्छा मिलता है? अच्छा हाथ हिला रहे हैं। सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी मिली? ऐसा मिलन फिर 5000 वर्ष के बाद संगम पर ही होगा, फिर नहीं होगा। तो आज बाप दादा को संकल्प है कि सब बच्चों के जमा खाते को देखे। देखा भी है, आगे भी देखेंगे, क्योंकि बाप दादा ने ये पहले ही बच्चों को सूचना दे दी है कि जमा के खाते जमा करने का समय अब संगम युग है। इस संगम युग पर अब जितना जमा करने चाहो, सारे कल्प का खाता अब जमा कर सकते हो। फिर जमा के खाते की बैंक ही बंद हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना। तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चे अलबेलेपन में कभी भूल जाते हैं। हो जाएगा, देख लेंगे, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं ना। बड़े मजे से कहते, आप देख नहीं रहे हो, हम कर रहे हैं। हाँ, चल तो रहे हैं और क्या करें। लेकिन चलना और उड़ना कितना फर्क है। चल रहे हो मुबारक है, लेकिन अभी चलने का समय समाप्त हो रहा है, अभी उड़ने का समय है, तभी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। साधारण प्रजा में आना, भगवान का बच्चा और साधारण प्रजा शोभता है। आज होली मनाने आए हो ना, तो होली का अर्थ है बीती सो बीती। तो आज से बाप दादा यही चाहता है कि बीती सो बीती। कोई भी कारण से अगर कोई भी कमजोरी रही हुई है तो अब घड़ी बीती सो बीती कर अपना चित्र स्मृति में लाओ। अपना ही चित्रकार बन अपना चित्र निकालो। पता है बाप दादा अभी भी एक एक बच्चे का कौन सा चित्र सामने देख रहा है? पता है कौन सा चित्र देख रहे हैं? अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो। आता है चित्र खींचने? आता है ना? श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने लाओ। पहले सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल, कर्मेंद्रियों की ड्रिल नहीं, क्योंकि कर्मेंद्रियों की ड्रिल करना माना बाहर विजुअलाइज करना। माइंड ड्रिल, मन की ड्रिल करो। रेडी? ड्रिल करने के लिए रेडी है? कांध हिलाओ। देखो, सबसे श्रेष्ठ चित्र होता है ताज, तख्त, तिलकधारी का। तो अपना चित्र सामने लाओ और सब संकल्प किनारे कर देखो। आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं। उस स्मृति में लाना है। तख्त है ना, ऐसा तख्त तो कहाँ भी नहीं मिलेगा। तो पहले ये चित्र निकालो कि मैं विशेष आत्मा, समझना है कि मैं कितना इंपॉर्टेंट आत्मा हूं, जो भगवान हमें
हमसे मदद ले रहे हैं इस दुनिया को परिवर्तन करने के लिए। उसको बैठकर सोचना है, नहीं तो ऐसे लगेगा ये सिर्फ शब्द है। स्वमानधारी आत्मा, बाप दादा की पहली रचना, श्रेष्ठ आत्मा, बाप दादा के दिल तक नशीन हूं। तो ये सब कुछ महसूस करने वाली बात है कि क्या मैं बाप दादा के दिल तक नशीन अनुभव होता है? कितना बाबा मेरा ध्यान रखते हैं, यह हमें अनुभव होता है? कितना दुखों से छुड़ाकर जीवन को कितना सुंदर बना दिया है, वो अनुभव होता है? और उन बच्चों का ही अनुभव होगा जो दिल में, बाबा के दिल में समाये हुए हैं। क्योंकि बाबा को ऐसे बच्चों की जरूरत है। तख्त नशीन हो गए, साथ में परमात्म रचना, इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूं। इस स्मृति का तिलकधारी हूं। स्मृति बन जाए कि मैं कौन हूं। जैसे कोई डॉक्टर होता है तो स्मृति रहता है कि मैं डॉक्टर हूं, याद दिलाना नहीं पड़ता है। तो उसी स्मृति में टिकने के लिए अनुभव होना पड़ेगा। स्मृति का तिलक लगाया, साथ में बेफिक्र बादशाह, सारा फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजधारी हूं। बेफिक्र बादशाह बनना, सिर्फ बाबा के श्रीमत अनुसार, बाबा के कंसेप्ट अनुसार हर कार्य को करना। भले दुनिया उल्टा तरफ जा रही है, पर मैं बाबा के हिसाब से चलूंगी। उस समय अकेले महसूस होगा, क्योंकि एक मैं ही ऐसी स्टेप उठा रही हूं और बाकी सारी दुनिया उल्टा तरफ जा रही है। क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस क्या है? हमारा कॉन्शियसनेस है जहां पर सब लोग जैसे कर रहे हैं वैसे करना, वो राइट है। पर बाबा ने हमें राइट और रॉन्ग का फर्क समझाया है। तो सारा बोझ बाबा को देके बेफिक्र बादशाह बनना है, क्योंकि बाबा के हिसाब से हम चल रहे हैं। बाबा विल टेक केयर ऑफ मी, ये विश्वास। तो ताज, तिलक और तख्तधारी, ऐसी बाप अर्थात परमात्म प्यारी आत्मा हूं। परमात्म प्यारी आत्मा। और क्या चाहिए? सब कुछ मिल गया। तो ये चित्र अपना खींच लिया। सदा ये डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हो। कभी भी अपना स्वमान याद करो तो ये ताज, तिलक, तख्त नशीन आत्मा हूं। ये अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। याद है शुरू शुरू में आप लोगों का अभ्यास बार बार एक शब्द की स्मृति में रहता था। वह एक शब्द था, मैं कौन। ये मैं कौन, जब इस मैं के साथ संबंध जुड़ेगा, ये मैं के साथ जब समय बिताएंगे, मैं को समझ पाएंगे, तब वो मैं कौन का जवाब आएगा अंदर से। ये शब्द बार बार स्मृति में लाओ और अपने भिन्न भिन्न स्वमान टाइटल, भगवान के मिले हुए टाइटल। आजकल लोगों को मनुष्य मनुष्य से टाइटल मिलता तो भी कितना महत्व समझते हैं, और आप बच्चों को बाप द्वारा कितने टाइटल व स्वमान मिले हैं। सदा स्वमान की लिस्ट अपने बुद्धि में मनन करते रहो। मैं कौन, लिस्ट लाओ
अपना इम्पोर्टेंस को समझना, खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना। इसी नशे में रहो तो कारण जो है ना वह शब्द मर्ज हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, डिपेंडेंसी नहीं होगा। और निवारण हर कर्म में दिखाई देगा कि हर कर्म को, चाहे कैसे भी संबंध संपर्क में आते हुए भी कोई भी सिचुएशन सामने आ जाती है तो उसको तुरंत कैसे एक्ट करके उस सीन को प्रॉफिटेबल बनाना होता है, वो सीख जाएंगे। कारण में नहीं फंसेंगे, उस सीन को ही प्रॉफिटेबल बना देंगे और जमा का खाता बन जाएगा। जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो ये जब अनुभव होते जाएगा और एक अभ्यास होते जाएगा तो फिर निवारण का स्वरूप बन जाएंगे। तब प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो सर्व आत्माओं को निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताए मुक्त कर लेंगे। तब भागेंगे नहीं कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, एनर्जी अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ मुझे नहीं रहना है। नहीं, यहाँ रह के खुद को भी ठीक करना है और दूसरों को भी मुक्त करना है। तो दृढ़ संकल्प करो। आता है दृढ़ संकल्प करना? जब दृढ़ता होती है तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। जरा भी दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ, क्योंकि माया का काम है हार खिलाना। और आपका काम क्या है? माया कहाँ से आती है? माया आती है हमारा पुराना पैटर्न से, पुराना एक्सपीरियंस से, जो हमें रियल महसूस होता है। तो माया वही बातें हमारे सामने लेकर आती है। तो माया वो सामने जब वही बातें आती है तो फिर हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और जब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तब हार खा जाते हैं। और जब उसका सामना करके उस भ्रम से छूटते हैं, उस दर्द से गुजर जाते हैं, तो बाबा कहते हैं आपका काम है बाप के गले का हार बनना, ना माया से हार खाना। तो सभी ये संकल्प करो। तो अगर माया से हार नहीं खाते हैं, जीत पाते हैं, वो डिसइल्यूजनमेंट पेन से गुजर लेते हैं, तो हम बाप के गले का हार बनते हैं। तो सभी ये संकल्प करो, मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूँ, गले का हार हूँ। गले का हार विजयी हार है। तो हर पल विजय, तो बेफिक्र बादशाह बनेंगे ना। तो बाप दादा हाथ उठवाते हैं तो आप क्या बनेंगे? सब क्या उत्तर देते हैं? एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता नहीं। तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हम बाप दादा के विजयी माला के मन के हैं, पूज्य आत्माएं हैं। भक्त आपकी माला का मन का जपते जपते अपनी समस्याओं को समाप्त करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ मन के हो। तो आज बाप दादा को क्या देंगे? होली की कोई भी तो गिफ्ट देंगे ना, ये कारण शब्द। तो जहाँ पर भी उसके कारण, इसके कारण, या बिकॉज इस कारण से हुआ, तो तुरंत विड्रॉ कर लेना है। कछुए की तरह सारा कर्मेंद्रिय अंदर करके बैठ जाना है कि कहाँ गड़बड़ है जो कारण शब्द आ रहा है। ये कारण शब्द, ये तो और कारण तो करेंगे तो तोता बन जाएंगे ना। तो भी नहीं, ऐसे वैसे भी नहीं, कोई भी प्रकार का कारण नहीं, निवारण।
वो एलिवेटेड समझ, ऊंची समझ में टिक जाना, जहाँ पर खुद भी मुक्त हो जाएंगे। जैसे ही वो ऊंची समझ आ जाएगी अंदर तो हल्के हो जाएंगे। मन जो भारी था वो हल्कापन महसूस होगा, मुक्ति को पालेंगे। और खुद जब मुक्ति पालेंगे जो जो दूसरे को भी पकड़ के रखा था कारण शब्द में, उसको भी मुक्त कर देंगे, लिबरेट कर देंगे। तो किसी को पकड़ना भी नहीं और खुद को भी मुक्त कर देना। बाप दादा एक एक बच्चे को स्वमान बनने की, श्रेष्ठ संकल्प करने की पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नशा है ना, हमारे जितना पदम पदम भाग्यवान कौन। इसी नशे में रहो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में सभी ब्राह्मण अपने राजयोग का अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का मालिक बन, मन को जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, जैसे चाहो वैसे अभी अभी मन को एकाग्र करो। वो अवेयरनेस स्टेट में टिक जाओ। और बाबा इसका क्लैरिटी आगे देते हैं, कहाँ भी मन यहाँ वहाँ चंचल नहीं हो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग की, प्योर स्नेह, आध्यात्मिक होली मनाओ। ड्रिल। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ विशेष होली और हाईएस्ट बच्चों को, हाईएस्ट बच्चे ये ऐसे ही उलाना नहीं दे रहे बाबा, भगवान कह रहे हाईएस्ट बच्चे हैं। सदा स्वयं को बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करने वाले, मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करने वाले माने जिस समय जिस शक्ति की जरूरत है उसको इम्प्लीमेंट कर लेना, यूज कर लेना, पर खुद का स्थिति को गिरने नहीं देना, इन्फ्लुएंस में नहीं आना। सदा हर कमजोरियों से मुक्त बन, अन्य आत्माओं को भी मुक्त दिलाने वाले मुक्तिदाता बच्चों को। एक तो हम खुद कंट्रोल करके रखते हैं जब खुद मुक्त नहीं होते हैं, बंधन में है, उससे खुद भी छूटना, दूसरों को भी छुड़ाना। और जब खुद मुक्त स्टेट में ऑलरेडी है तो दूसरे को बंधन में फंसे हुए देख के उनको छुड़ाना। और जब खुद उस स्टेबल स्टेट में टिकते हैं तो अपने आप वो पावर रेडिएट करते हैं और दूसरे आत्माओं के पास जो वो पावर रेडिएट होके जाते हैं तो वो आत्मा जो बंधन में थे उस आत्मा का समझ खुल के मुक्त हो जाएंगे, ताकत आ जाएगी उस आत्मा में। इतना बड़ा कार्य हम कर सकते हैं एक डिस्कम्फर्ट वाला जगह में टिक करके भी। सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, सदा अमर भव के वरदान के अनुभव स्वरूप रहने वाले, ऐसे चारों ओर के, चाहे सामने बैठने वाले चाहे दूर बैठे स्नेह में समाये हुए बच्चों को याद प्यार व अपने उमंग उत्साह पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का याद प्यार और दिल की पदम पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। और सभी राजयोगी सो राज्य अधिकारी बच्चों को नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी
राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे। ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। इस बॉडी से भी डिटैच रह सकते हैं, माया से भी जीत प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर मालामाल बना सकते हो। तो जब हम इस सारे बातों से डिटैच रह पाते हैं, कर्मेंद्रिय जो दिखा रहे हैं उन बातों में इन्फ्लुएंस में नहीं आकर, जब डिटैच होकर अंदर में रहकर वो ऊंची समझ में टिक पाते हैं, वो हल्की स्टेबल स्टेट में टिक पाते हैं, तो फिर वो शुद्ध संकल्प में टिकते हैं। क्योंकि समझ इतना ऊंचा हो जाता है, वो शुद्ध संकल्प होता है। और उसी आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर मालामाल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। ये सत्ता मिला हुआ है हमें। स्लोगन: जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे, तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। तब तक माया आते रहेगी। तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना है, ढीला नहीं छोड़ देना है। अव्यक्त इशारे: अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी हो, उस समय डायरेक्शन दो, फुल स्टॉप। क्योंकि अवेयरनेस नहीं रहता है। अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कहीं पर भी फंस जाएंगे। कर्म के भी संकल्प स्टॉप हो जाए, ये प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ। क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। 1 सेकंड में अगर आप हर पल अवेयर रहेंगे, जहां पर प्रायोरिटी देना जरूरी है वहां पर आप 1 सेकंड में शिफ्ट होते जाएंगे। पुराना वाला कार्य, पुराना वाला स्टेट आपको खींचेगा नहीं, इवन जगह भी नहीं खींचेगा। सेकंड में विस्तार को संभालो। हो सकता है मन बुद्धि से कर्म करते इतना बिजी हो गए, विस्तार में फंस गए, पर हमारे में इतना ताकत होना चाहिए वहीं पर उसको संभाल लेना। सार स्वरूप बन जाओ। और सार स्वरूप एक ही जगह है, वो अंदर, ताकि प्रॉपर डिसीजन ले पाओ। यही अभ्यास कर्मातीत बनाएगा। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है तो करिए। मुरली में मैंने कुछ अंडरलाइन किया था, मैं एक बार वो ढूंढ रही हूँ। हाँ ठीक है, ओके। ओम शांति। हाँ जी रश्मि हाँ बहन जी बोलिए। दीदी, मुझे कुछ कहना था हाँ कि जब हम अभी क्या हो रहा है कि बैठ के कम हम सेल्फ टॉक मैं कर पाती हूँ, और चलते फिरते कर्म में मैं अपने थॉट्स को चेक करती रहती हूँ। तो लेकिन अभी मेरा स्टेटस जो ऐसा है कि घर का जो कंडीशन है उससे मुझे ऐसा कई बार लगता है कि बाहर भागो, जो आप बार बार कह रहे थे कि हमें लगता है, तो मेरे को लगता है कि कभी घूम के आ जाओ, कहीं शॉप में होके आ जाओ। तो ऐसे में कैसे संभालूं मैं अपने आप को? इसीलिए आपको बैठ के करना पड़ेगा, कैसे भी करके अपना एक समय निकालना होगा। उसके लिए आप अलग से मेरे से बात करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आई फील। ठीक है दीदी। आप अच्छा ठीक है, मैं टाइम ले लूंगी आपसे। हाँ, आप ये मुरली के बाद भी अगर आपको टाइम है तो बात कर सकते हैं। हाँ ठीक है दीदी, अभी हाँ ठीक है, मैं कॉल करती हूँ आपको। श्योर। हाँ जी, थैंक यू।
दीदी, हाँ बोलिए। इधर है ना कि कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द को सामने लाओ, मतलब जस्ट सॉल्यूशन ओरिएंटेड, राइट? देखिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माने क्या? कारण जो है, कारण वाला शब्द दे अभिमान में ले जाते हैं। वहां पर दिखाएगा कि मैं ठीक हूं, ओके। दूसरे का गलती है, इसीलिए हुआ है। एक तो खुद के लिए स्टैंड करना, वो अलग बात है। जब खुद के लिए स्टैंड करते हो तो आप अंदर हो, आप समझ पाते हो, आप अपना स्थिति को जानते हो कि मैं अभी स्टेबल हूं। पर एक होता है आप इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, तो वहां पर कारण शब्द को निवारण करने के लिए आपको अंदर जाके उस सीन को एनालाइज करना जरूरी है, और वो एलिवेटेड स्टेट में टिक के उस सीन को उचित समझ से समझ लेना ही निवारण है। माना आपका स्टेट जो आप वो रियल स्टेट में टिक गए, वही निवारण है, क्योंकि आप अपने पावर्स को रेडिएट करने लग जाते हो, खुद भी मुक्त हो जाते हो, हल्के हो जाते हो। क्योंकि जब आप कारण में फंसते हो, तब आप देखना, आप चेक करना, कोई भी सीन में आप किसी दूसरे को भी पकड़ के रखते हो, और जब आप उस बात को समझ के अंदर वो स्पेस में टिक जाते हो, तो फिर उस आत्मा को भी आप छोड़ देते हो। कभी ऐसे लगता है ना, वो काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, टाइम वेस्ट कर रही है ना? आप खुद भी फंसे हुए हो उसमें, और उसको भी पकड़ के बैठे हो, इसलिए वो कर नहीं पा रही है। और जब आप अंदर चले जाते हो, उसको छोड़ देते हो, तो फिर आप देखना, वो निवारण ऑटोमेटिक हो जाता है। आप देखोगे कि जो काम नहीं कर रही थी वो काम करने लगी। होता है ना ऐसे? हुआ एग्जैक्टली ऐसे। बट ये मुझे कैसे पता कि वो काम करने लगी, मैंने छोड़ दिया इसलिए? क्योंकि आपने वो नेगेटिव एनर्जी दिया है। ये आप अनुभव करना, तब आपको स्ट्रांगली महसूस होगा। आप अनुभवी मूर्त बनोगे ना, तब आपको पता चलेगा, हाँ यही हुआ है। क्योंकि मुझे पता है यही होता है, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है। आप कंट्रोल कर रहे हो उसको, क्यों काम नहीं कर रही है, आप खुद भी बंधन में फंसे हुए हो, हद में। पापा ने कहा ना, बेहद की दृष्टि जब रखते हो तब पुण्य का खाता बनता है। तो उनको छोड़ दे, जितने बजे भी करे, जो भी करे, डिसिप्लिन करने का नहीं, टाइम वो अलग बात है डिसिप्लिन करने का। जैसे मैं आपके अंडर में काम करती हूँ, आपने देखा मैं लेजी हूँ, ठीक है, तो आपने एक बार मुझे स्ट्रिक्टली बुला के बोल दिया, बस खत्म। उसके बाद पीछे नहीं पड़े रहना है। स्ट्रिक्टली बुला के बोल जैसे नहीं पा मुझे रहे हो आपने तो? बोला के बोला कि मुझे इतने बजे तक काम चाहिए, मुझे आगे सबमिट करना है। जैसे सपोज आपका जो भी भाषा होगा, मैं अपने हिसाब से बोला है ना, तो नहीं, सही बोला। मुझे आपने बोल दिया, बस आपका काम खत्म। अगर उसके बाद भी आप बार बार मुझे ही चेक करते रहो, कर नहीं रहे, उधर घूम रही है, उधर ऐसे कर रही है, तो वहां पर क्या है, आपका फोकस कहाँ है? सिर्फ मेरे ऊपर। वो हद में फंस गए आप, राइट? अगर आप मेरे साथ बंध गए, और मुझे भी बांध के रखा है आपके साथ, तो मैं इसलिए काम नहीं कर पा रही हूँ। तो आप ठीक है, अगर देखा नहीं, कुछ नहीं बोला, इसी सीन को थोड़ा एनहांस करते हैं। समय जो जितना समय लेना है ले लो, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक नहीं, है? जितना समय लेना है ले लो, नहीं, ये गलत है। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, नहीं मैं बोल रही हूँ 4 बजे तक चाहिए, तब तक मैंने इस पे घुसी नहीं, ठीक है? और आपको जो करना है कर लो। 4 बज गया, काम नहीं हुआ तो जो करना वो है कर उसी लो, में नहीं, यहाँ पर भी गलत है कि ये नहीं सोचना है कि जो करना है कर लो।
मतलब जैसे करना है कर लो, आपको 4 बजे तक निश्चिंत कर हो, लो। आई आपको मीन आपको निश्चिंत हो जाना है, काम दे दिया हो हाँ जाएगा, हाँ वो डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप अच्छा वो डिटैच स्टेट होंगे डेफिनेट तब। आपका एक्चुअली डिटैच यहाँ पर स्टेट ही उस आत्मा को पावर देगा, आपका पावर रेडिएट होगा उस आत्मा तक। आत्मा को क्या चाहिए? पावर ही तो चाहिए। वो मुक्त स्टेट में रहेगी, और मुक्त स्टेट में रहेगी तो कार्य को सुंदर तरीके से करके लाएगी। करके देखना आप। और आपने टाइम दिया फिर भी नहीं किया तो बाद की डिटेक्ट बात नहीं हो है। हुआ। नहीं हुआ आप बोलने से नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप पकड़ के रखे होंगे उसको। हाँ इसीलिए मैं चुप हो गई। मैं सोच रही हूँ कि यस, एक्सपेरिमेंट करके देख के फिर आती हूँ। हाँ हाँ, पहले एक्सपेरिमेंट करना। मेरा सुचित्रा बहन और कुछ भी पूछ रही है, उनके बाद मैं और एक बार पूछूंगी। हाँ जी सुचित्रा बहन बोलिए। यहाँ मैं अगर वो आत्मा हूँ हम्म जिन पर ये बोल रहे हैं, मतलब आई एम ऑन द अदर साइड हम्म वेयर समवन एल्स हैव कम एंड टोल्ड मी हम्म कि आप ये करो, क्योंकि मैं एक्चुअली में बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, हम्म लेकिन उनका ऐसा बोलना मुझे वो कर गया कि ऐसे कैसे इन्होंने बोला, मैं तो हर बार करके देती हूँ। हम्म मतलब टाइमलाइन नहीं दिया, हम्म लेकिन थोड़ा वैसे बोला हम्म कि हर बार मुझे स्पेस देते हैं, इस बार उन्होंने मुझे स्पेस नहीं दिया। यस। तो ये भी जैसे कि मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मुझे मेरे स्पेस पर अटैक हो गई। आपके स्पेस पे अटैक हो गए, या आप वो कंफर्ट वाला स्पेस में घुस गए, इन्फ्लुएंस में आ गए? आपको हर पल वो कंफर्ट वाला स्टेट चाहिए। कंफर्ट वाला स्टेट मतलब? क्योंकि हर पल एक्सेप्टेंस है। सुचित्रा बहन कह रही है कि मैं हमेशा ठीक से टाइम पे करके देती हूँ। राइट। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरा हमेशा एक्सेप्टेंस हो, और इस बार अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो वो दैट्स हर्टिंग मी। मैं समझी नहीं, मतलब वो क्यों हर्ट किया? okay. अब विजडम डायमंड्स का फिल इन द ब्लैंक्स पता पड़ा? अटैचमेंट नहीं। फेमिलियर विथ टेक योर इट फॉर ग्रांटेड। familiar with your comfort zones। वो कंफर्ट जोन्स को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट जोन जो बना है ना, वो मैं अगर अकेली भी हूं तो मेरा कोई भरोसा नहीं है, कल मेरा स्थिति गिर जाए तो मेरा दूसरा जोन हो जाए, दूसरे आत्मा का क्या भरोसा, कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो उन कंफर्ट जोन्स को भी छोड़ने का ताकत होना चाहिए। ओके ओके, कि नहीं मिला तो मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊं। अच्छा, मतलब जैसे उस आत्मा ने मेरे कंफर्ट जोन पर अटैक किया, तो रादर देन फेसिंग इट मैं उसकी इन्फ्लुएंस में आ गई। हाँ, रिजेक्शन आ गया इसलिए। हाँ, इसलिए रिजेक्शन। क्योंकि आप उस कंफर्ट जोन को इतना एंजॉय कर लिया, इतना फेमिलियर हो गए, क्योंकि बहुत लंबा समय वो कंफर्ट जोन आपको मिला है। राइट राइट, बहुत फेमिलियरिटी में आ गए, उसमें आपको अच्छा लगने लग गया। इसलिए जैसे ही ऑपोजिट वाला जोन आया तो आपको रिजेक्शन आ गया। ओके। तो इसीलिए हर जगह पे बैलेंस चाहिए, हर जगह पे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, चाहे सुख का भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, दुख का भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, क्योंकि सुख का इन्फ्लुएंस में आएंगे तो दुख को सहन नहीं कर पाएंगे, और दुख का इन्फ्लुएंस में ज्यादा आएंगे तो सुख को अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो बैलेंस, न्यूट्रल स्टेट में रहना है।
है ना? हम्म। तो हर सीन का ऑपोजिट देख के अपने आप को प्रिपेयर करते रहे, हर सीन का, या उसके बारे में सोचना ही नहीं है? नहीं। क्योंकि ये तो प्रिपरेशन किया नहीं होगा किसी भी सीन का, इसलिए तो आया ठीक है। है? प्रिपरेशन नहीं किया तभी तो आया है। सिस्टर बेन वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, तभी वो सीन आया, सिखाने के लिए आया। तो कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा सीन आएगा? पता नहीं चलेगा, वो तो सीख ही रहे हम। लेकिन एक चीज है कि कहीं ना कहीं वो हलचल बीच में एक दो बार वो आता था, तो मैं किसी को बीच में रख लेती थी सो दैट मैं बैलेंस आउट कर पाऊं। और इस बार वो बीच वाली आत्मा चली गई, आई हैड टू फेस डायरेक्टली। तब तो कहीं डिपेंडेंसी तब था आपका, तब- राइट? और आई वांटेड टू ब्रेक दिस डिपेंडेंसी एंड मैं सक्सेसफुल हो रही थी। लेकिन वो जैसे ही बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि व्हाई दैट सोल बिहेव दैट वे दैट डे, बट ये था कि उस समय जब उसने मेरे कंफर्ट जोन पर अटैक मारा, तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी कि टू गिव इट अवे सो इजीली। वहां पर अगर आपका वो कहना है कि मैं हमेशा समय पर देती हूँ, काम पूरा करती हूँ, आपको मुझे लगता है स्टैंड करना चाहिए था उस समय, क्योंकि उन्होंने आपके सेल्फ ऑनर पर उंगली उठाया था, राइट? इंस्टेड आप रिजेक्शन में चले गए। लेकिन वो मुझे बोलने का मौका नहीं, ही वाज लाइक शोइंग सो मच ऑफ चिड़चिड़ापन कि वो मुझे बात करने का मौका नहीं दे रहे थे। लाइक नहीं, वो तो जजमेंटल मौका नहीं देंगे, वो मौका नहीं देंगे, पर आप के अंदर इतना पावर होना चाहिए कि उसके बीच में भी मौका ढूंढकर खुद के लिए स्टैंड करना। आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में आ गए थे कि उनको रोक नहीं पाए आप। हाँ Right. और उस समय मैं अपने अंदर के में चली गई कि ये गलत बोल रहे हैं। लेकिन मैं बात इमीडिएटली आफ्टर द कॉल आई रियलाइज कि कहाँ गलत बोले वो, जो कि मैं उस समय मेरे को एहसास नहीं हुआ कि जैसे मैंने किसी ने मुझसे प्रोजेक्ट का वो मांगा, फाइल मांगी और कहा कि मैंने आपसे 1 हफ्ता दे दिया, ये आपने मुझे अब फाइनली 1 हफ्ते बाद ये काम खत्म हुआ, ऐसा उन्होंने बोला, आप लोगों ने आज करके दे दिया। जबकि एक्चुअली में वो परसों कल ही शाम को उन्होंने क्लियरली बताया था कि ऐसे ऐसे करना है। सो वो माइंड को एक्सेप्ट करने में कि 1 हफ्ता और ऐसे करके हर्ट ले लिया। सोचने में ही टाइम लग जाता है अभी, क्योंकि हम लोग लर्निंग स्टेज पे है, राइट? इसलिए तुरंत जवाब नहीं दे पाते। इसीलिए मतलब जैसे नेक्स्ट बार आप प्रिपेयर्ड रहेंगे, क्योंकि आपका ये अनुभव हो गया है। इसलिए बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त बनो। वो लंबा समय से अभ्यास करना होता है, हर सीन में अभ्यास, भले लेट किया है उसको, मतलब मन में जब आप दोहराते हो ना, वो भी एक अभ्यास है कि ये सीन में ऐसे एक्ट करना चाहिए था, मुझे ऐसे बोलना चाहिए था। तो ये अभ्यास में जब आप आते हो तो फिर जब रियल स्टेट आता है तो फिर अब आपका तुरंत बुद्धि में आ जाता है कि ऐसे बोलना है, क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे थे, राइट? मेरा कंफर्ट जोन के हिलने पर मैं परेशान नहीं हुई, लेकिन मेरे सेल्फ ऑनर पे आए तब मैं परेशान, मतलब पहला सेल्फ ऑनर की बात आई और तब मैं स्टैंड नहीं ले पाई। वो सब कुछ मिला के हुआ है। हाँ, वो सब कुछ मिला के ही तो कंफर्ट जोन बना था। ओ एक पॉइंट ऐड करूं यहाँ पे? हाँ बोलिए। तो मेरे साथ भी थोड़े दिन पहले ऐसा कुछ हुआ था कि कुछ एक्चुअली अक्टूबर में हुआ था कि कुछ ऐसा बोल दिया था जो सोमवार में लग गया था, ठीक है? तो वो लग गया था तो मैंने लगाया, इसलिए से तीर लगा, बट आपने तीर निकाल के फेंक दिया। मैंने बोला कि चलो ठीक है आगे मैंने देखते तीर हैं, निकाल ठीक के है? फेंक दिया। हाँ, फेंक अच्छा। दिया। और लगा ना, वो तीर चुभा, मैंने अब तीर निकाल के फेंक दिया, वो घाव है अभी भी, ठीक है? तो बट मैंने बोला ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी बढ़ने लगे। पहले एक स्टेप आया, थोड़ा मुंह खोला,
फिर मुंह नहीं खुला, पहले फिर एक स्टेप आया, थोड़ा ऐसा मतलब धीरे 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 किया, और कभी छोड़ भी दिया, ठीक है। अभी मैं सीन ड्रामा का देख रही हूँ, मुझे लगता है ऐसा कि कभी कभार ड्रामा में ऐसे सीन आते हैं कि वो सीन से भी आपको अटेंशन मतलब आपको अटेंशन मतलब कि आपके एक्ट को अटेंशन मिलता है, ताकि लोग आपके एक्ट से भी सीखे। यस, एग्जाम्पल डेफिनेटली। बीइंग चलन और चेहरे एग्जाम्पल से। बीइंग हाँ, हाँ, बोलिए। कि मेरा जो एक्ट है ना वो पीछे से हो रहा था, कि मेरे एक्ट में मुझे वो सामने प्रत्यक्ष करने का शायद मानो हैबिट नहीं है, ठीक है। वहां पे भी बैलेंसिंग की जरूरत है, जो मैंने समझा। ऑफन वी हैव स्पोकन अबाउट इट, राइट? यू हैव टोल्ड मी द why don't you inform, why don't you drop mail, how will they know, etc. तो मैंने उस बात को उधर मैं फेमिलियरिटी में आ गई और ब्लाइंड फेथ किया, है ना। तो भले मैंने अपने पार्ट में ब्लाइंड फेथ किया, अपनी मिस्टेक जो भी देखा, तो जैसे मैंने रियलाइज किया, मैंने बोला नहीं, लाइक इमीडिएटली आई हैव टू शिफ्ट, है ना। तो आई वाज इमीडिएटली ट्राइंग टू शिफ्ट, जो भी वो रिपल वाटर का मतलब आई वाज ट्राइंग टू शिफ्ट, और ड्रामा फिर करते करते मुझे लगा कि कभी कभार जो ये एक नेगेटिविटी आपकी तरफ आता है, वो आता है कि आप जब ट्रांसफॉर्म होके एक यू विल बिकम अ लोटस एंड योर एक्ट विल बी कॉपीड, लाइक विन एन एग्जाम्पल, एंड हेंस इट कम्स टू यू समटाइम्स। भक्त लोग कॉपी कैसे किया? इसी कारण से तो कॉपी किया। हम लोग यहाँ पर जो किया है उसका कॉपी किया वहां। तो कॉपी करने वाला बात तो नूंदा हुआ है। और कुछ बातें ऐसे हैं कोई बोलने से नहीं कर पाते हैं, पर जब दर्द होता है, जब चोट पहुंचता है, तब देखना तुरंत चेंज कर देते हैं हम स्वभाव को, क्योंकि वो एक ड्राइविंग फोर्स होता है। चोट प्लस क्लैरिटी, दैट चोट से व्हाई द क्लैरिटी आता डाउनफॉल। है, क्योंकि बुद्धि चल जाता है उसमें उस समय। आपने तो मुझे बहुत दिन से बोला था, हाँ, कि ये करो वो करो, लेकिन जब लगा चोट तब दिखाई दिया कि आपने चोट बोला बुद्धि था। में क्लैरिटी ले आती है। तो चोट खाते रहेंगी क्या? चोट डिसइल्यूशनमेंट को खत्म करता है, क्योंकि हाँ। उससे पहले तक हम जो कर रहे हैं उसको हम जस्टिफाई करते रहते हैं कि मैंने ये फील किया कि मैं नहीं भी बता रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि ये सब इतने छोटे छोटे काम है, ये क्यों बताएं। मैं भी यही सोचती थी, मेरे को क्या बोला उन्होंने, लिखा कि मैं भगवान हूँ क्या, दैट आई विल गेट टू नो व्हाट यू आर डूइंग बिहाइंड द सीन। आई एम नॉट गॉड। You block calendar, you tell me what all you are doing. Yes. He spoke to me very straightforward. That I really liked. Okay. I again didn't wanted to get influenced. Really like करके अच्छा मैं करने लगूं, क्योंकि वहां भी उनके बात, बाहर की दुनिया में बात और एक्शन और एक्ट में डिफरेंस हो ही सकता है। मैं उसके लिए इमीडिएटली प्रिपेयर कर लिया अपने आप को। बट एट दैट मोमेंट व्हेन ही सेड कि एम आई गॉड, कि मुझे पता चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो, ब्लॉक टाइम एंड टेल मी। आई सेड ओके, दिस इज एन अप्रोच. And I experimented that. Yes. I immediately next Friday block call and I tried. मैं चढ़ नहीं पाई, okay दीदी, I am still scared, okay. But I took a step. थोड़ा I am trying to do. And I saw results coming in immediately. तो फेथ आएगा, फेथ आते ही आप पूरी तरह कर पाओगे, राइट। इसलिए कोई जब आपको बताते हैं करने के लिए, तो कोई अनुभव करके बताते हैं, पर ये नहीं कह रहे कि कोई किसी ने बताया और ब्लाइंडली आप मान लो। आप सोचना उसके ऊपर कि क्यों बोला है, क्या फ़ायदा होगा, इससे करने से क्या नुकसान होगा, मेरा कौन सा कमज़ोरी इसमें बंधन बनकर बैठा है, कारण बनकर बैठा है। पॉसिबल ही नहीं दिखता है। जैसे मैंने आपको रिजेक्ट कर देती हूँ कि आपको कैसे पता कि अभी वर्क इसमें क्या छोटे छोटे काम जाके ऐसे मेल कर सकते हैं क्या, मतलब आपको ही एक्सेप्टेंस करने का तभी दिमाग में कैपेबिलिटी नहीं होता मेरे को। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप सॉलिट्यूड में बैठ नहीं पाए थे। तो जितना जितना एकांत में बैठेंगे उतना उतना बातों को पकड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि इसके पीछे जो मैं ये आपको तरीका बताया था, उसके पीछे बहुत सटल बातें हैं।
और वो सटल बातें तभी समझ पाएंगे जब आप एकांत में बैठने का अभ्यास रखेंगे। उस बात को लेके। हाँ, ओके। कि उसके पीछे क्या क्या घटना हो सकता है, सूक्ष्म क्या क्या चेंजेस होगा। जब आपको फायदे वाले चीज देखेंगे तभी ना वो कदम उठाएंगे आप। नहीं तो आपको यही लगेगा कि उनको क्या पता। राइट। मैं तो तो फिर ऑफिस लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। में, हाँ, यू कैन सॉल्व रियली एवरीथिंग। रियली यू कैन ऑफिस सॉल्व। में तो कल क्या आप है कि मैं पूछने का। नहीं जाती हूँ ऑफिस में क्या होता है वो मुझे जानने की जरूरत नहीं है, बट आई नो द सटल थिंग्स बिहाइंड इट, जिसके लिए ऑफिस का कार्य को चेंज करने के लिए कर रही हूँ। मैं तो सटल जो बातें हैं उसके बेसिस पर शेयर कर रही हूँ। एंड हम ऑफन वी रिजेक्ट समबडी बिकॉज वी फील कि उनको तो वो बाहरी रूप कुछ से भी। देखते हैं ना, इसलिए बड़े जब रूप से अंदर देखते हैं। जाएंगे तो फिर अंदर रूप से देखेंगे, आप सूक्ष्म बातों को कैच कर पाएंगे। और हम अपने अपनी प्रॉब्लम को भी क्लियरली नहीं समझ पाते कि Yes. एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। करेक्ट। तो जब मैं आज अमृत वेला बैठी, कल आपने अनुभव में पूछा, आई कुड नॉट आर्टिकुलेट इट वेल, ओके, बट मुझे ये लगता है कि ये कल मुझे ऐसा ही फील हो रहा था कि जब दीदी पूछेगी मैं बोलूंगी कोई प्रॉब्लम ही, मतलब वर्ड प्रॉब्लम इज ऑल इनसाइड। मतलब आज मेरा एक टीम मेंबर के साथ कुछ नहीं कर पा रही हूँ, जब आज मैं अमृत वेला बैठी तो मुझे एटलीस्ट 3-4 ऑप्शंस दिखे टू एक्सपेरिमेंट एंड देन डिक्लेयर एनीथिंग। यस। क्योंकि मैं वहां तक एक्सपेरिमेंट में पहुंची ही नहीं, हाँ, पहले ही कंक्लूड कर दिया। करेक्ट। जल्दीबाजी रहता देन है आई ना फेल्ट ओके। आपके ऑफिस में, आप जल्दीबाजी में हो, इम्पेशेंट हो, यू नीड टू कंप्लीट एवरीथिंग। कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, है ना। हाँ, पर आप देखना आपका क्वालिटी वर्क में ज्यादा इम्पोर्टेंस है। आप कितना भी आप जल्दी करो, क्वालिटी वर्क करके देखो आप। और क्वालिटी वर्क तभी कर पाओगे जब आप कर्म योग स्टेट में रहोगे, अवेयरनेस के साथ हर काम कर्म करोगे। खुद का स्थिति नहीं गिरना चाहिए बस। चाहे कोई भी कर्म कर रही हूँ मैं, ऑफिस का कर्म करूँ, घर का कर्म करूँ, मेरी स्थिति स्टेबल रहे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट विल बी वेरी प्योर। हमें प्योर दीदी, रिजल्ट पर आपके फोकस साथ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बोलिए। आपके साथ बहुत सारे टॉपिक पे जैसे डिस्कस किया, जैसे एक बार ये टॉपिक आया था कि मैं किसी सीनियर से मैं मिली नहीं, सामने मैं कुछ काम किया, बताया नहीं, मौका था, ड्रामा ने सीन दिया था, मैंने बताया नहीं। देन आपके साथ डिस्कशन हुआ था, फिर हमने वो सीन समझा था कि मतलब क्यों नहीं, या क्यों नहीं, अगर किस लेंथ से बात कर रहे हैं, अगर वो करेक्ट मतलब इंटेंशन था तो क्यों नहीं किया। ऐसा कुछ डिस्कस हुआ था। फिर आई इंटरनलाइज, ओके, अभी ये जो छोटे छोटे डिस्कशन होते हैं ना, ये ऑल्सो पॉकेट्स ऑफ पावर्स है। अगर मैं बोलूं कि वो सीन में ना वो पावर की तरह आपके सामने आता है। एंड आई रिस्पॉन्डेड। एक दिन ऐसा मिला समय खाली था, आई वेंट इनसाइड हिज रूम, आई टोल्ड हिम ऑल थिंग्स व्हाट वी वर्क ऑन, वेदर अ कॉन्वर्सेशन फ्रूटफुल अनफ्रूटफुल, मैंने कुछ नहीं सोचा, बट मैं बोली। मेरे को दिमाग में एक चीज आपने बहुत मदद करी कि ब्लाइंड फेथ नहीं कहीं किसी पे या कहीं पे। पता है मुझे क्या लगेगा इस बार, अगर कुछ हुआ या नहीं हुआ जो भी, बट मैंने अपने लिए स्टैंड लिया पूरे स्टेप में। आई वॉज देयर विद देवोलीना थ्रू आउट, यस। विच गिव्स मी कंफर्ट, विच गिव्स मी लाइक एन एंटीडोट। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे, सेल्फ लव बढ़ता है। और ये बात ये नहीं है कि आप ऑफिस वाला बात कर रहे हो तो मतलब हमारा एक परसेप्शन होता है कि ऑफिस वाला बात होता है तो मेरे कंसर्न नहीं है। लाइक जैसे अंकिता बहन सोच सकती है, या शकुंतला बहन सोच सकते हैं, या रश्मि बहन सोच सकते हैं कि ये मेरे काम के नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यही बात कोई और सीन में काम आ सकता है। इसलिए हमें सुनने का भी पेशेंस रखना होता है, चाहे कैसी भी बात हो। अगर अंकिता बहन का कोई घर की बात शेयर कर रही है तो फिर ऐसे नहीं है कि
हमारे काम नहीं आएंगे। और ऐसे नहीं है मैं यहाँ बैठ के आप लोगों के साथ ये क्लास चल रहा है, मैं कंडक्ट कर रही हूँ, मैं नहीं सीख रही हूँ, मैं बहुत कुछ आप लोगों से सीखा है। मेरा प्रोग्रेस ही आप लोग द्वारा हो रहा है, इतना मैं कह सकती हूँ। क्योंकि इतने सारे सीन्स, इतने सारे केसेस मेरे सामने आ रहे हैं, मुझे अनुभवी मूर्त बनने में मदद कर रहे हैं। इसलिए आई फील कि जब डिस्कशन चलता है ना, तब अगर सुनते हैं, क्योंकि ये लाइव केसेस होते हैं और लाइव केसेस में पूरा अनुभव, जैसे जो देवो बहन ऑफिस में अनुभव करते हैं, वो हो सकता है सुचित्रा बहन नहीं कर पाते, या सुचित्रा बहन जो करते हैं वो आप नहीं कर पाते हो। तो सुनने से एक दूसरे को मदद मिलता है, राइट? दीदी डिटैच भी बहुत हो पाते हैं, क्योंकि हम जब किसी और का सुनते तो डिटैच्ड होकर सुनते हैं, तो उस समय हम नाप लेते हैं कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। और अगर हम अपना एक सोल्यूशन दे रहे हैं या सोच रहे हैं कि ये सोल्यूशन है, ऐसा होना चाहिए, और आप लेकर आते हो कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछ रहे हैं, तो हमें अपना भी चिंतन का फर्क नजर आता है यस, कि अच्छा, हाँ ये सही बोला, चिंतन का फर्क नजर आता है। एग्जैक्टली कि मैं ऐसे इंटरप्रेट कर रही थी। हर कोई सेल्फ कनेक्ट हो जाते हैं, स्पिरिचुअल बातें हो रहा है ना, तो सेल्फ कनेक्ट होके कुछ ना कुछ बात खुल जाता है बुद्धि में, राइट? और भी बोलूं? हाँ हाँ श्योर, टाइम बहुत टाइम है। जो हाँ, अभी सुचित्रा बहन ने बोला वही कि अभी मैं कुछ, हम लोग कुछ पूछ रहे हैं, आपके मुंह से जो शब्द निकलता है वो किसी भी सीन का, मैं एक्यूरेट इनएक्यूरेट अपनी स्थिति से बोल रही हूँ, आप जैसे ही बोलते हो लगता है कि वो पजल को एक जगह बिठा दिया, वो आंसर मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगता है। तो ये इंस्टेंट सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको कैसे आता है? आपने अनुभव नहीं किया है ये। हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, हर सीन में स्वयं से स्वयं के अंदर जाके एनालाइज करके बात को, तो आप उस ट्रैक में पड़ जाते हो। और जब उस ट्रैक में पड़ जाते हो, स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअल ट्रैक में आ जाना, याद की यात्रा है ना ये। अब जब हर पल उस याद की यात्रा में ही चलते हो, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, तो फिर चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, चाहे आप वाला सिचुएशन हो या हितल बहन वाला सिचुएशन हो या शकुंतला बहन वाला सिचुएशन हो, आंसर वो एक्यूरेट ही आएगा, क्योंकि उस यात्रा, उसी रास्ते पर आप चल रहे हो। तो सोच आपका उसी रास्ते पर रहते हुए ही आएगा, कलयुगी वाला नहीं आएगा। तो यही तो करना है कि हाँ, हम शांति है। तिलवन बोलिए। हाँ दीदी, सॉरी टू इंटरप्ट दीदी, आई वांट टू शेयर समथिंग। हाँ बोलिए। कि अभी जो डिस्कशन हुआ ना कि वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, कि जो भी अनुभव शेयर होता है तो डेफिनेटली वो किसी न किसी की सीन में, लाइफ के सीन में आएगा। एंड जब हम सेल्फ कनेक्ट होंगे तो हम उसको अच्छे से पार कर पाएंगे। करेक्ट। तो अभी जैसे ऑफिस का डिस्कस, मतलब ऑफिस वाला सीन चल रहा था, तो मेरे साथ भी हुआ था एक, मतलब एक एचओ से सर आए थे। उन्होंने मतलब एक दो बार मुझे बोला था, मुझे देख के पॉइंट आउट किया था कि आप तो 2 5 और 1 लंच करने आते हो, ऐसा। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अभी जब रिसेंटली वो अचानक आए थे ऑफिस, तो मैं एक्चुअली हाफ डे पे निकल रही थी ऑफिस से। अच्छा। तो उन्होंने बोला फिर से कि ओहो आप मतलब कैसे हो, 2 पंच और 1 लंच कैसा चल रहा है, ऐसा ऐसे ही सबके सामने उन्होंने मुझे बोला। तो उस टाइम पे उनका वो बहुत सीनियर मोस्ट थे, लेकिन जो हम बात करते, डिस्कशन करते हैं कि वर्टिकल रिलेशन नहीं है लेकिन हॉरिजॉन्टल रिलेशंस है,
तो वो सीनियर मोस्ट थे और उनके सामने बोलने से सब डरते। लेकिन उन्होंने जब ऐसा बोला स्टेटमेंट मुझे, तो मेरे अंदर से यही आया कि सर आप हम एक्चुअली कंपनी के लिए काम करते हैं, तो मेरा काम हो गया था इसलिए मैं निकल रही थी। और सर आप ऐसे क्रेडिबिलिटी पे मेरे क्वेश्चन मत कीजिए, आई डोंट लाइक दैट, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितने ऑनेस्ट हूँ और मैं काम कैसे कर रही हूँ। तो सर फिर हंसने लगे कि अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मतलब उन्होंने फिर वो बात को थोड़ा घुमाने की, मतलब ऐसे कोशिश की कि नहीं नहीं आप तो सीरियस हो गए, मैं तो थोड़ा मस्ती में बोल रहा था। तो फिर मैंने दूसरे दिन मेरी ऑफिस मतलब टीममेट से अलग से पूछा कि मैंने सर के सामने बोला आपको क्या लगा, मैंने रूडली बोला या एरोगेंस में बोला? तो बोले नहीं नहीं आपने सही बोला, एक्चुअली कोई बोल नहीं पाता ना सर को, तो आपने सही से जवाब दिया सर को, तो अभी वो किसी को उंगली नहीं करेंगे। वो तो मुझे आपको अच्छा लगा कि कंट्रोल नहीं नहीं मैंने खुद करेंगे। के लिए स्टैंड लिया। आपको हाँ, कभी कंट्रोल नहीं कंट्रोल नहीं करेंगे, करेंगे, क्योंकि आपने अपना रिलेशन को, अपना अपना स्टेट को उनके बराबर कर दिया है, एनर्जी को, हाँ राइट, है ना। यस, और ये हाँ एक एग्जाम्पल बन गए आप। और ऐसे बच्चों के बाबा को जरूरत है, ऐसे बच्चे। और ये राइट, जो आज स्टैंड लिया ना, तो नेक्स्ट टाइम स्टैंड लेने में आपको इजी हो जाएगा। हाँ और आप कहाँ पर चल रहे एक्चुअली, हो? याद की यात्रा पर, उसी रास्ते पर चल रहे हो, ये सब यस, मेंटेन कर रहे हो। तो आगे भी नेक्स्ट सीन में आप इस यात्रा पर रह के ही कार्य करोगे। यस, ब्यूटीफुल ना, वेरी गुड, आपको वेरी गुड। आपको हर बात में काम करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना स्थिति को ऐसे बनाना है कि बाबा के हिसाब से मुझे चलना है। वो फिर ऑटोमेटिक उसी रास्ते पर ही चलते जाएंगे, कोई और रास्ता आपको दिखेगा ही नहीं। और एक समय आएगा जो आप बाकी रास्ता भूल ही जाएंगे। वही स्थिति लेके हम सत्युग में आते हैं। यस, वो नेचर हो जाएगा, मतलब Yes. ओरिजिनली वही वाला हम अनफोल्ड करेंगे उसको। एक्चुअल रियल स्टेट में पहुंच जाएंगे। यस, थैंक यू। अभी आप लोगों को जैसे देवोबन कभी कभी मेरे से बोलती है कि कितना कुछ करना है, कितना कुछ चेंज करना है। नहीं, आपको इसलिए ये समझ में आ रहा है कि कितना कुछ चेंज करना है, क्योंकि आप बाहरी रूप से देख रहे हो कि वहां पर भी मुझे ठीक करना है, वहां पर भी ठीक करना है, वहां पर भी ठीक करना है। अंदर देखो आप, क्योंकि अंदर आप जहां ट्यून रहते हो, जैसे ट्यून रह गया, बाहर सारा कुछ ठीक एक साथ हो गया। दूध को जब दही जमाना है, तो दही जमते समय अलग अलग नहीं होता है बहुत चीज। दही जम गया तो जम ही गया, दही ही बन गया, राइट। तो उसमें घबराना नहीं है, आपको चलते जाना है बस उस रास्ते पर, जब तक ना आप ऑटो मोड में आ जाते हो। रावण के बातों में हम ऑटोमेट मोड में आ गए। भगवान हमारे साथ नहीं है, रावण ने हमें कंट्रोल करके वैसा बना दिया। अभी तो भगवान हमारे साथ है, क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। और बाबा उनके कार्य के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। तो हम नहीं हो पाएंगे क्या? जरूर हो पाएंगे। भरोसा रखो अपने ऊपर। सारा ये गेम खुद को प्रूफ, मतलब एवरीथिंग इज टू कन्विंस योरसेल्फ, यस, and once you convince it yourself to a certain level, then it automatically flows. हाँ। अभी इस ग्रुप में हम सब जो है, हम सब कैसे थे और कैसे बन रहे हैं। मुख से आवाज निकालने का ताकत नहीं था, मेरे में भी ताकत नहीं था। हर बात में हाँ जी करती थी मैं, लोगों के पीछे पीछे, ज्ञान कोई नहीं समझती थी। पर आज खड़ी हुई ना समझ के, तो वो बाबा कर रहे हैं ना हमारे पीछे, कितना मेहनत कर रहे हैं बाबा।
ठीक है, और कुछ शेयर करना है? आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन. हाँ बोलिए. ये मैं और सुचित्रा बहन डिस्कस कर रहे थे कि हाउ डू यू नो, कोई भी एक रोल है, ठीक है, कोई भी एक रोल, आप 10,000, आप तो एटलीस्ट, हम सब एटलीस्ट 5, 6, 7 रोल, तो कुछ भी रोल प्ले कर रहे हैं ना. हाउ डू आई नो दैट आई एम प्लेइंग दैट रोल एक्यूरेटली? हाउ डू आई अंडरस्टैंड कि आई एम प्लेइंग दैट रोल एक्यूरेटली? फर्स्ट, व्हाट शुड आई चेक फॉर? आज बाबा ने क्या बोला? स्वयं संतुष्ट. स्वयं संतुष्ट, करेक्ट. सेकेंडली देखना है कि मैं स्टेबल थी क्या, मेरा इंटेंशन क्या था. ये चेक करने से ही पता पड़ जाता है. तो ज्ञान में भी मैं संतुष्ट हो क्या अपने से? मेरा स्टेबिलिटी है क्या? ऐसे ही हाँ. आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो उसमें भी. यस, ज्ञान लिबरेट करने के लिए है. अगर किसी ज्ञान के समझ से आप लिबरेट हो रहे हो, कोई दुख से, कोई दर्द से, दैट मीन्स यू अंडरस्टूड प्रॉपरली. अगर लिबरेशन फील नहीं हुआ, माना आपको और समय बिताना है, आप उस पॉइंट तक पहुंचे नहीं अभी. तभी तो मुक्त होना है पहले, फिर मुक्तिदाता बनना है. क्योंकि एक स्टेबल माइंड ही दूसरे का प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, दूसरे का दर्द को समझ पाएंगे, बंधन को समझ पाएंगे, देख पाएंगे बंधन को. खुद ही फंसे हुए हैं तो दूसरों को कैसे समझ पाएंगे कि वो फंसे हुए हैं. यही तो बाबा ने बोला आज. और क्या कर रहे थे? कल आपने बोला कि अपना अनुभव शेयर करो, तो पहले मैं सोचा कि कुछ आई विल प्रिपेयर, बट मेरे से हो नहीं रहा था, ठीक है. देन आफ्टर आई स्पोक, द क्लास एंडेड, ओके, देन आई स्टार्टेड गोइंग इन. मेरे को ऐसा पहले तो मुझे लग रहा था कि मतलब कैसे सेल्फ क्रिटिसिज्म आ गया था ना. हु एम आई, लाइक हाउ कैन आई, आफ्टर आई स्पोक, है ना, क्या कैसे कैसे बोला, क्या बोला, सही नहीं बोला, क्या कौन, मतलब आई एम नॉट दैट दिस थिंग, मतलब सारे ऐसे आ रहे थे, यू नो. मोस्ट मैं कुछ बोल सकती हूँ देवो बहन? हाँ दीदी बोलो. हाँ, नहीं, आपने बहुत अच्छी तरह से जो भी बोला कल, और उसमें भी हमें लर्निंग पॉइंट कुछ ना कुछ बहुत मिल गया, वैल्यूएबल. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सही नहीं बोला या सेल्फ क्रिटिसाइज किया. आपने बहुत क्लियरली 1 by 1 पॉइंट्स रखे थे कि कैसे आपने शुरू किया और कैसे आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया है. थैंक यू. अच्छा, ओम शांति. देवो बहन, आपको जब मैंने बोला था, मैंने शायद सुबह या दोपहर को बोला था, राइट, कि आप शेयर कर सकते हो क्या. हाँ. तो सारा दिन आपके मन में आया वो बात? सारा दिन नहीं आया, पता है. आई केप्ट अ टाइम फ्री फॉर माई सेल्फ कि आफ्टर दिस टाइम आई विल सिट, ट्राई टू स्ट्रक्चर कि ताकि मे बी इट गेट्स ऑफ सम यूज, राइट. तो उसके बाद मतलब मैंने ऐसा टाइम रखा कि ब्लॉक करूंगी, so that I at least have a thought process, have a vision, and it should not go like a emotional derailed conversation, just to bring it to a this thing. And थोड़ा सा मैं योग में थोड़ा सा स्टेबिलिटी बिल्ड किया, एंड देन फिर मैंने नुमा शाम में फिर 4 वो पॉइंट्स लिखे मैंने. व्हाट वाज द निष्कर्ष ऑफ दिस एंटायर लर्निंग, राइट. एंड आई काइंड ऑफ डिस्कस्ड विद सुचित्रा मैन आल्सो, नॉट बिकॉज आई हैव टू से, बट आई जस्ट डिस्कस. बट मुझे एक बार जब आपने बोला ना देवो बहन अभी बोलेंगी, मुझे ना वो फीलिंग मुझे ऑफिस के प्रेजेंटेशन या ऑफिस के वैसे जगह पे लेके चला गया, वेयर आई एम पुट ऑन फ्रंट. आई डोंट लाइक कमिंग ऑन फ्रंट. आई लाइक बिहाइंड द सीन. आई ऑलवेज मतलब कॉर्नर में छिपे रहो, सोफा के पीछे घुस जाओ, कहीं घुस जाओ. I don't like coming on front. So that fear started kicking in. And when I spoke,
the voice inside like it's so bad, ऐसे होने लगा. Maya. So much so ना I could not immediately was able to sleep because my brain was running, trying to find the quality of the conversation. But obviously there is some amount of strength that I have tried to build in. तो उससे वो नहीं, बट ऐसा नहीं गया कि मैं आज अब बात करते करते ये निकल गया, क्योंकि अगर मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करती तो मैं इसको सप्रेस कहीं ना कहीं छोड़ देती. तो बट आई कुड सी दैट आई वाज नॉट कंफर्टेबल. देन सुचित्रा बेन कॉल्ड मी सेइंग कि अभी नहीं सोओगे तो कल सुबह फिर योग में उठ नहीं पाओगे. दैट वर्ड पुट मी ऑन प्लेस. देन आई वेंट दिस थिंग, आई स्टार्टेड, आई प्रिपेयर्ड फॉर स्लीप एंड आई स्लेप्ट. But it did made me start thinking कि there is कैसा क्या, whether anybody understood क्या सोचेंगे लोग. I started thinking about all the sisters, मतलब all the souls who are in the group. How will they think? What would have I said? Did I even made sense? And stuff like that. तो आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मिला इसमें? In which parameter? जो आपको ये चॉइस आपके सामने रखा गया था, सारा दिन में, Can you speak? सारा दिन में आपका कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुआ? आपने उसके लिए टाइम दिया, उसके लिए Oh सोचा? yeah, definitely. Definitely. बस माय मोटिव वाज दैट. Hmm. तो ये निवारण you. है, Hmm. राइट? Hmm. तो दोनों सोच But में ये थॉट क्यों आते डिफरेंस. हैं? देखो वो हाँ, थॉट बहुत क्यों आया? different. ये थॉट आपको दिखाया कि ये सब आते हैं, एंड यू वर्कड ऑन इट, राइट? I was like, what will Didi think? Didi think कि Devavan could not say it properly. ऐसे थॉट्स आ रहे मेरे. हाँ, आया ना ये सब, क्योंकि आपके अंदर है ये सब, इसलिए आया. अगर ये सीन आपके सामने नहीं आता तो ये सब आपको आपको पता ही नहीं चलता कि ये सब अभी भी अंदर में है और आपको काम करना पड़ेगा, राइट? मैं जब पांडव भवन में रात्रि क्लास कराती थी, मेरा भी ये हाल होता था. रात्रि क्लास कराने के बाद मैं सो नहीं पाती थी, पूरी रात बर्बाद. पर धीरे धीरे मैंने ओवरकम किया उसको, क्योंकि मेरे, आप जैसे बोलते हो ना, कोने में रहना, बोलना नहीं, सामने नहीं आना, ये सब मेरे में भी था. मैं भी बहुत डरती थी. पर जब अपने आप को फोर्स करके सामने लाते हैं, कोई सिचुएशन सामने आता है और आपको जाके बोलना पड़ता है. जैसे हिस्ट्री हॉल में फर्स्ट टाइम जब क्लास करने के मैं गई थी, बैठी थी, दरवाजे के, हिस्ट्री हॉल के दरवाजे के सामने जाते ही मेरा कांपनी शुरू हो गया था. और मैं बाबा को बोला, बाबा मुझे डर लग रहा है. पर बाबा टुक ओवर. मैं जाके बैठ गई. दीदी एक बात बोलना चाहती हूँ मैं यहाँ पे कि ऐसा फिर क्यों होता है कि हम बोलते तो अच्छा है और कहीं ना कहीं हमें एक फीलिंग रहता है कि हमने अच्छा बोला है, लेकिन फिर भी हमें एक अप्रूवल चाहिए होता है दूसरे से. हाँ, कोई और भी बोले कि अप्रूवल का अच्छा है, डिपेंडेंसी अच्छा था बोला. ना. क्योंकि कोई अच्छा बोलेंगे तभी जाके मुझे विश्वास होगा. खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ लव है ही अच्छा. नहीं है. खुद को छोड़ दिया ना, खुद से कभी हाँ, वैलिडेशन हाँ. लिया ही नहीं, हाँ, खुद को इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं, प्रायोरिटी दिया ही नहीं, तो दूसरे को ही तो देंगे. हाँ. इसीलिए तो दूसरे का सेवा में लगे रहे, स्लेव बन के. दीदी एक और भी बात कि जो मैंने दिया, मैं उसको और क्लियरली, मतलब आई वांटेड टू बी, मतलब नॉट इन देवाबेन्स केस बट इन मेनी केसेस वो इसलिए भी होता है कि मैंने उतनी क्लैरिटी से नहीं किया जो मेरे अंदर है. And that, because I didn't give time to myself to be that clear, that guilt also comes
कि had I given myself more time and been more clear before the presentation, नहीं, ये एक तो अंडरस्टैंडिंग है. ये अंडरस्टैंडिंग आने के लिए थोड़ा समय का गिल्ट बहुत है, पर इतना भी गिल्ट में नहीं जाना चाहिए कि मैं ड्रेन हो जाऊं. ओके इतना कंट्रोल होना चाहिए अपने ऊपर. ओके हाँ, Right? आई फेल्ट इट वंस आई वाज डूइंग सम प्रेजेंटेशन और मुझे ऐसा लगा कि मैंने वैसा नहीं दिया जैसे मुझे करना चाहिए. सो आई वेटेड फॉर द नेक्स्ट वन कि जैसे ही अगला आएगा आई वुड टेक इट, एंड फिर प्रिपरेशन हेल्प्ड. Yes. ठीक है. कोई भी एकदम हम सब नीचे गिरे हुए सोल से उठने में तो थोड़ा सा ताकत चाहिए होता है. खाली हम दीपू ही बहन नहीं का है. कल एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा था मुझे, जब उन्होंने कहा था कि कोई भी सिचुएशन इम्पॉसिबल नहीं है जहां हमें लगता है कि हम स्टक हो गए और इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता, एंड बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वेरी मच पॉसिबिलिटी कि ये पूरा का पूरा चेंज हो सकता है. यस. वो बिकॉज शी अनुभव, हैज एक्सपीरियंस्ड इट. हाँ, तो अनुभव से वो बोला है. ताकत थी Right. उसमें, हाँ उसमें ताकत थी. आई फेल्ट वेरी गुड. Correct. मेरे को बार बार वो आया दिमाग में कि अच्छा नहीं, हर चीज का सॉल्यूशन है. हम्म. तो यहाँ तो ग्रुप में रश्मि बहन है, बोल दिया. कितनों ने सुना होगा यूट्यूब में, कितनों का आपने मदद Right. किया होगा. यू डोंट नो. इसी से दुआ कमा रहे हो. ठीक है. इसलिए सेल्फ क्रिटिसिज्म में नहीं जाना. सीख रहे हैं, एक बार नहीं हुआ दूसरी बार हो जाएंगे. और हमें हमेशा वो एम रहता है कि नेक्स्ट टाइम बेटर कैसे करूं. Right? दीदी, ये इस प्रोसेस में एक चीज प्रोसेस पड़ा था कि अगर आप बोलोगे ना कि कैसे चल रहा है कोई भी किसी से, तो मेरे दिमाग में एक सीन आता है कि जैसे सांप का स्किन छोड़ता है ना, तो वो जैसी फीलिंग होती है ना, मेरे को एग्जैक्टली ऐसा पुरुषार्थ लगता है. Yes. ठीक है. It is तो true. देन यू नो व्हाट आई रेड अबाउट कि सांप का स्किन क्यों छूटता है ना. तो मैं जब पढ़ने लगी तो एक चीज उसमें पता चला. तो सांप, हम सोचते हैं कि उसका स्किन पुराना हो जाता है या कहीं पे कुछ भी पुराना, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है कि वो पुराना हो जाता है इसलिए वो छोड़ता है. ऑब्वियसली पुराना हो जाता है, बट इट बिकम्स पुराना फॉर अ रीजन. एंड व्हाट आई रियलाइज कि सांप साइज में बड़ा होता है, तो उसका पुराना स्किन छोटा हो जाता है. अच्छा. और छोटा होता है तो वो फटने लगता है. एंड इसीलिए टू फिट the snake into a bigger body, the snake has to shed the skin and get new skin. और इसमें ये भी लिखा था कि पुराने स्किन में क्या होता है कि मानो कुछ शार्प ऑब्जेक्ट से, 2-3 चीजें. मेन रीजन है सांप बड़ा होता है तो उसके लिए स्किन उसको बदलना पड़ता है. पुराने स्किन में वो फिट नहीं हो पाता, इसलिए उसको अपना स्किन छोड़ के नया स्किन लेना पड़ता है. दूसरा होता है कि कहीं से वो चलते चलते खरोच लग जाता है या कुछ हो जाता है तो वो फट जाता है. और ये भी लिखा था कि कहीं कोई बैक्टीरिया या कुछ वो फॉर्म होता है, उसमें भी जब वो स्किन छोड़ते हैं तो इट्स अ फ्रेश थिंग ऑल टुगेदर. तो जो पॉइंट एकदम दिमाग में घुस गया उस टाइम पे कि मैं सोच रही थी आई रिलेट दिस. ऑब्वियसली आई कुड नॉट आर्टिकुलेट एट दैट गिवन पॉइंट इन टाइम, बट इट फेल्ट वेरी नाइस कि जैसे आप बड़े होते हो तो ऑब्वियसली आप पुराना स्किन नहीं रख सकते. बड़े होते हो मतलब अपने आप को छोड़ के, अपने पुराने को छोड़ के अपने तरफ क्लोज जाते हो, तो पुराना वाला जो भी चीज है वो तो छोड़ना ही है. True. राइट. तो ऐसा ही अनुभव है ना. क्या पता नेक्स्ट दिसंबर आते आते आप क्या बन जाओ. ठीक है. ओके, फिर ओम शांति. हाँ, थैंक यू. थैंक यू. शांति. थैंक यू.